जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई कहानी लेकर के आपके सामने। फ़कीर का भरोसा। एक फ़कीर के घर रात चोर घुसे। घर में कुछ भी न था, सिर्फ एक कंबल था जो फ़कीर ओढ़े लेटा हुआ था। सर्द रात, पूर्णिमा की रात, फ़कीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ नहीं है। इस पीड़ा से रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो। नहीं रहा गया उससे। उस फकीर ने कहा कि आए थे, कभी तो आए, जीवन में पहली दफ़ा तो आए, यह सौभाग्य तुमने दिया। फ़कीर को यह मौका तुमने दिया। लोग फ़कीरों के यहाँ चोरी करने नहीं आते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए? तुमने तो मुझे सम्राट ही बना दिया। क्षण भर को मुझे भी लगा कि अपने घर भी चोर आ सकते हैं। ऐसा सौभाग्य, लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। मैं रोका बहुत कि कहीं तुम्हारे काम में बाधा ना पड़े, लेकिन न रुक पाया। सिसकियां निकलती गई क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तुम अगर जरा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतजाम रखता। दोबारा जब आओ तो सूचना तो दे देना। मैं गरीब आदमी हूँ, 2-4 दिन का समय होता तो कुछ ना कुछ मांग कर तुम कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो सिर्फ यह कंबल भर है मेरे पास, यह तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंचेगी। चोर तो घबरा गए, उनकी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला ही नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर से की थी, मगर आदमी से पहली बार मिलन हुआ था। भीड़ भाड़ बहुत है, आदमी कहाँ हैं? शक्लें हैं आदमी की, आदमी कहाँ हैं? पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई, हया उठी और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना नहीं कर सके। मना करके इससे क्या दुख देना। कंबल तो ले लिया, लेना भी मुश्किल, इस पर कुछ और नहीं है। कंबल छूटा तो पता चला कि फ़कीर नंगा है। कंबल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी और वही बिछोना था। लेकिन फ़कीर ने कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे नंगे रहने की आदत है और तुम 3 मील चलकर गांव से आए। सर्द रात कौन घर से निकलता है भला? कुत्ते भी दुबके पड़े रहते हैं, किसी पर भौंकते नहीं हैं। तुम चुपचाप ले जाओ और दोबारा जब आओ मुझे खबर कर देना। चोर तो ऐसे घबरा गए कि एकदम निकलकर बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे तब फ़कीर चिल्लाया कि सुनो, कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर जाओ और मुझे धन्यवाद तो दो। आदमी अजीब है, चोरों ने सोचा, और ऐसी कड़कड़ा कर उसकी आवाज़ थी। उन्होंने
उसे धन्यवाद दिया, दरवाज़ा बंद किया और भाग गए। फिर फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा और उसने एक गीत लिखा। गीत का अर्थ है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा वश चलता तो आज पूर्णिमा का चांद भी आकाश से उतार कर उनको भेंट कर देता। कौन कब किसके द्वार आता है आधी रात को। यह आस्तिक है, इससे ईश्वर में भरोसा नहीं है, लेकिन इसे प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वर तत्व में भरोसा है। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, उस फले हुए ईश्वर तत्व को सागर में इसकी आस्था है। फिर चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला, वह कम्बल भी पकड़ा गया और वह कम्बल तो जाना माना कम्बल था, वह उस प्रसिद्ध फकीर का कम्बल था। मजिस्ट्रेट तत्क्षण पश्चात पहचान गया कि यह उस फकीर का कम्बल है, तो तुम उस गरीब फकीर के यहाँ से भी चोरी किए हो। फकीर को बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर फकीर ने कह दिया कि यह कम्बल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। उस आदमी का एक वक्तव्य 1000 आदमियों के वक्तव्यों से बड़ा है। फिर जितनी सख्त सजा मैं तुम्हें दे सकता हूँ दूंगा, फिर बाकी तुम्हारी चोरियां सिद्ध हों या न हों, मुझे फिक्र नहीं है। उस एक आदमी ने अगर कह दिया तो अब भाई चोर तो चोर ही होता है। बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, कांप रहे थे, पसीना पसीना हो रहे थे। फकीर अदालत में आया और फकीर ने आकर मजिस्ट्रेट से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बड़े भले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट किया था और इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था, और जब धन्यवाद दे दिया बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया, इन्होंने धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाज़ा भी बंद कर गए थे। यह आस्तिकता है। मजिस्ट्रेट ने तो चोरों को छोड़ दिया, क्योंकि फकीर ने कहा इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। फकीर के पैरों पर गिर पड़े चोर और उन्होंने कहा हमें दीक्षित करो। वे संन्यास्त हुए और फकीर बाद में खूब हंसा और उसने कहा कि तुम संन्यास में प्रवेश कर सको, इसीलिए तो कंबल भेंट दिया था, इसे तुम पचा थोड़े ही सकते थे, क्योंकि ये फकीर का कंबल था। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी, इस कंबल में मेरे सारे शब्दों की कथा थी। यह कंबल नहीं था, ये तो मेरा पगले आशीर्वाद था आप लोगों पर। जैसे कबीर जी कहते हैं, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। ऐसे उस फकीर ने कहा प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था, इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी। तुम इससे
बच नहीं सकते थे, यह मुझे पक्का भरोसा था। कंबल ले आएगा तुमको भी, और तुम आखिर आ ही गए। उस दिन रात आए थे, आज दिन आए। उस दिन चोर की तरह आए थे, आज शिष्य की तरह आए हैं। मुझे भरोसा था। तो मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। क्योंकि कोई किसी को अगर रास्ते पर लेके आ रहा है तो उसका तरीका समझिए, उसका क्या तरीका था। चोरों का घर में आना हुआ, उस फकीर के घर, और फकीर ने उनको कंबल भेंट कर दिया। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये सच और लोगों तक भी जा सके। और कभी भी किसी भी चीज़ को आप सुन रहे हो या देख रहे हो तो उसका पूरा अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हमें एक नई ताकत मिलती है, नई सोच मिलती है, शब्दों की शक्ति मिलती है। तो जय श्री राम। अब मिलते हैं एक और नई कहानी लेकर के।